ओम शांति। आज 1 अप्रैल 2025 बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जाने जाननहार कहना ये उल्टी महिमा है। बाप आते ही है तुम्हें पतित से पावन बनाने। प्रश्न, बाप के साथ साथ सबके सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? उत्तर, बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही स्वर्ग बनाता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। गीता की भी अपरंपार महिमा है। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता ही है। क्या है? सर्वशास्त्रों की शिरोमणि माना ऊंचे ते ऊंचे। क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता को क्या कहते हैं? गीता माता कहते हैं, माना सबसे बड़ी और सब उसके अंदर से निकले जैसे है ना। और कैसे है वो? श्रीमद् भगवत गीता की केवल जयंती मनाई जाती है, बाकी किसी भी ग्रंथ की नहीं। इसलिए उत्तर में बाबा ने बड़ी बात बताई है कि गीता की भी अपरंपार महिमा है और बाप के साथ भारत की भी महिमा है और सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ही है। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं को भी ध्यान से सुनिए। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो ना, इसीलिए तुम्हारी भी महिमा इतनी ही है जितनी बाप की है। कल भी मुरली में आया था कि साधु संत क्या करते हैं, सागर के किनारे नहीं जाते तपस्या करने या गंगा स्नान करने या ब्रह्म में लीन होने। कहाँ जाते हैं? नदी के किनारे जाते हैं। और बाबा कहते तुमने तो सागर मिला है। और फिर बाबा कहते नदियों के नाम कैसे रखे हैं? ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, सिंध, कैसे है नाम? ज्ञान गंगाएं जैसे है ना, हमारे माताओं जैसे। तो बाबा ने कहा तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। अब ये कौन सा ज्ञान सागर? ये तो अच्छे से समझने के लिए रोज की मुरली का अभ्यास और राजयोग मदद करेगा। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है ना। तुम बच्चे जान गए हो, हम सब आत्माएं एक परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा ऊंचे ते ऊंचे और बहुत प्यारे से प्यारा सभी का माशूक है परमात्मा। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो बाबा ने समझाया है। ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता। इस ज्ञान से मिलने क्या मिलता है? प्रारब्ध। किसका? सतयुग त्रेता का, सुख की दुनिया। तो बाबा कहते ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात, दोपहर कलयुग का टाइम। भारत की ही बात है। पहले पहले तुम भारतवासी ही आते हो। 84 चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए है। और भारत ही इस धरती पे अविनाशी खंड है। मतलब भारत भूमि जलमय नहीं होती है। सभी पूरी भारत भूमि कभी जलमय नहीं होती। बाकी सारे देशों की हिस्ट्री है, कब निर्माण हुआ, किसने निर्माण किया, कैसे स्थापना हुई। लेकिन भारत तो हमेशा का, भारत भूमि सदा की है। इसलिए बाबा कहते भारत ही अविनाशी खंड है। भारत खंड ही स्वर्ग बनाता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बन, और भारत खंड में ही स्वर्ग बनता और कोई खंड में स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया है नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है
और भारत ही स्वर्ग कहलाता है। इसलिए कितनी कमाल की बात है, देखो भारत को भी कहते भारत माता की जय। हाँ, और भारत में ही वसुदेव कुटुंबकम की पुकार करते हैं सभी, और भारत माता की जय। और फिर किसी भी देश के आगे माता और जय नहीं लगता। कभी कहा है, कभी किसी ने सुना अमेरिका माता की जय? नहीं। तो कितनी गहरी बात है देखो। फिर बाबा कहते तुम ब्राह्मणा भी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, उच्च पद के लिए श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं संस्कारों में, सच्चा आशिक बन, एक बाप माशूक को ही याद करना है, जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। वरदान, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। विस्तार, सदा स्वयं को, जो बच्चा सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है। करण करावनहार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ। इसी स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला, निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते, साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार भी बन जाती है। तो कितनी सारी बातें और कितनी सारी प्राप्ति वरदान के विस्तार में बाबा ने बताया। इसलिए मुरली के साथ साथ हमें वरदान और विस्तार का भी अभ्यास गहराई से करना अति अवश्य है। स्लोगन, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज ही मिलती रहेगी। कैसे बनना है? त्रिकालदर्शी, तो सफलता सहज मिलती रहेगी। फिर अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति में सदा विजयी बनो। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। इसलिए देखो ना, किसी भी देवी के आगे आप शिव शक्ति दुर्गा, शिव शक्ति काली, शिव शक्ति लक्ष्मी, सभी देवियों के आगे शिव शक्ति नाम लगता ही है, शब्द लगता ही है। और शिव शक्ति नव दुर्गा भी कहते हैं ना। तो आज बाबा अव्यक्त इशारों में बताते हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से ही सदा विजयी बनो। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है